up guys and welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 85 और 85 नंबर की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स टू रिडम्पशन। यानी डिबेंचर करने तो हमें इश्यू है, बट ये ध्यान में रखते हुए कि रिडम्पशन किस तरीके से किया जाता है। सो गाइस आज की वीडियो को देखते रहे, हम आ रहे हैं और इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखो सिंपल सा है, पहले सबसे अच्छी चीज ये मानो कि ये जो टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी टॉपिक है। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, किसी तरीके का कोई भी दिमाग इसमें नहीं लगाना, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात समझना, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अब भाई पहले ये देखो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। मैंने पहले ही बताया, रिडम्पशन का मतलब पेमेंट करना, वापस पेमेंट करना। ठीक है, तो अब एक चीज समझना, डिबेंचर्स मतलब कि भाई मैंने उनको डिबेंचर दिया, बदले में लोन ले लिया, तो वापस पेमेंट करने का मतलब मैं अपने कर्जा जो कि मुझसे पैसा मांगते हैं उनको मैं पेमेंट करने वाला हूं। तो मैंने एक चीज तो पढ़ी है, क्या पढ़ा है कि भाई इशू कैन बी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। कि भाई इशू होता है वो या तो पार पे होगा डिबेंचर, या प्रीमियम पे होगा, या फिर डिस्काउंट पे होगा। पर एक ही समझो, रिडम्पशन मतलब उस पैसे को वापस चुकाना। तो भाई कभी कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का कभी ऐसे बोलेगा क्या कि भाई अभी मुझसे 100 रुपए ले जा और जब चुकाए तो मुझे सिर्फ 80 चुकाना? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जिसने मुझे लोन दिया है वो या तो मुझसे सेम पैसा वापस लेगा विद इंटरेस्ट, या फिर थोड़ा ज्यादा पैसा भी ले सकता है कि भाई अभी तू 100 ले जा, बाद में 120 रुपए लेती हूँ, जरूरी है तेरे को तो ले जा, नहीं है मतलब। तो रिडम्पशन कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको पैसा चुकाऊंगा वो मुझसे कम पैसे क्यों लेगा? या तो उतने ही लेगा या उससे ज्यादा लेगा। तो रिडम्पशन कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। तो हम मानते हैं, देखो केस बनाते हैं, भाई इश्यू हुआ पार पे, रिडम्पशन भी क्या हो रहा है? पार पे। इश्यू हुआ प्रीमियम पे, रिडम्पशन क्या हो रहा है? पार पे। इश्यू हुआ डिस्काउंट पे, रिडम्पशन क्या हो रहा है? पार पे। रिडम्पशन का मतलब कि भाई जब पेमेंट करनी है उसको वापस, जब खत्म करना है डिबेंचर, तो उसको कितने रुपए देना है। अब भाई इश्यू किसी पे भी किया हो, पार पे डिस्काउंट पे, रिडम्पशन किस पे? भाई पार पे। मैं तो 100 रुपए दूंगा। अब भाई तुझे मैंने उस 100 के बदले में 80 रुपए दिए थे, या 100 के बदले में 105 दिए थे, 100 और प्लस 5 प्रीमियम अलग बात है, और या फिर 90 रुपए दिए थे, या 100 के 100 ही दिए थे, उससे मुझे कुछ लेना नहीं है। रिडम्पशन किस पे? पार। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़े ज्यादा पैसे लेगा, प्रीमियम पे रिडम्पशन लेगा, 10 रुपए 15 रुपए प्रीमियम के लेगा। सो हो सकता है कि भाई इशू पार पे किया हो, अब वो बोल रहा है कि मुझे पैसा चाहिए थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि प्रीमियम। हो सकता है इशू हुआ हो प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी वो मांग रहा है प्रीमियम पे। ध्यान रखना, ये दो प्रीमियम अलग है। ये इशू का प्रीमियम है जिसको अपन बोलते हैं एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा जाता है वो ये अलग है, ये अभी मैं बताऊंगा क्या है। या ऐसा हो सकता है इशू हुआ है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। अब समझ रहे, तो अपने 6 केस बने, बस इन्हीं 6 केस को पढ़ना और कुछ नहीं है। समझ ध्यान से समझना। ये टॉपिक जो है बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, नॉर्मली इशू करना है, जैसे डिबेंचर इशू होते हैं वैसे इशू करना है। हम मानते हैं भाई लमसम पे इशू करना है। लमसम का मतलब एक ही बार में एप्लीकेशन पे पूरा पैसा लेना है। अब समझना है इस चीज को, हमें इशू करना है, पर यह ध्यान में रखना है कि भाई 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल बाद जब इन डिबेंचर्स का वापस से पेमेंट होगा तो कितने पैसे चुकाने हैं। तो कितने पैसे चुकाना है, यानी हम हैं अभी आज की तारीख में इशू ही कर रहे हैं, बट ये ध्यान में रखते हुए कि रिडम्पशन के टाइम पे कितना पैसा चुकाना है। अगर 100 रुपए ही चुकाने हैं, यानी रिडम्पशन अगर पार पे ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉर्मली हम जैसे इशू करते हैं वैसे ही इशू कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। बट अगर हमें ये पता लगा कि भाई 10 साल बाद जब उसको पेमेंट देनी है तो उसको 5 रुपए ज्यादा देने हैं, तो हम क्या करेंगे, वो 5 रुपए का एक अकाउंट अलग से खोल लेंगे अभी।
आज की तारीख में हम एक अकाउंट खोल लेंगे कि भाई 10 साल बाद इस बंदे को 5 रुपए प्रीमियम के भी चुकाने पड़ेंगे हमें, यानी हम उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, हम आज की तारीख में, इशू की तारीख में ये ध्यान में रख रहे हैं कि भाई 10 साल बाद पेमेंट किस तरीके से करनी है। अगर पार पे करनी है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 100 रुपए का है 100 में देने हैं। अगर प्रीमियम पे करनी है तो भाई ये नया प्रीमियम आया, नया प्रीमियम का मतलब ये डिफरेंट है, ये एसपीआर वाला प्रीमियम नहीं है। जो हमारा एसपीआर होता है, सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व में जो पैसा जाता है वो होता है इशू, यानी कि लेते टाइम मैंने उससे कितना प्रीमियम लिया। अब 10 साल बाद जब मैं दूंगा तो चुकाते टाइम अलग प्रीमियम दूंगा, वो तो भूल गया वो पैसा, वो जो अभी इशू के टाइम पे जो प्रीमियम लिया था वो तो वो भूल गया। अब रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देना है वो अलग होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ जनरल एंट्री पोस्ट डाउन करते हैं और उससे समझते हैं किस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ कुछ इनिशियल लिख रखे, हम मानते हैं कि भाई जो डिबेंचर इशू हुआ है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का। एक ही डिबेंचर इशू करते हैं पर अगर कहीं डिस्काउंट आ गया, यानी कि ये वाला, तो हम 5 रुपए का डिस्काउंट लेंगे। प्रीमियम आ गया, प्रीमियम और इशू के टाइम, मतलब यहाँ पे अगर प्रीमियम आ जाता है तो हम उससे 5 रुपए का प्रीमियम वसूलेंगे। ठीक है, और एक प्रीमियम और लिया है मैंने, प्रीमियम और रिडम्पशन, कि भाई 10 साल बाद, ये तीनों केस 1 2 3, 10 साल बाद जब उसको पैसे चुकाने हैं तो हम मानते हैं कि भाई थोड़े एक्स्ट्रा चुकाने हुए, तो हमने लिया है कि भाई 10 रुपए का क्या होगा प्रीमियम। तो इशू वाला प्रीमियम 5 का है, रिडम्पशन वाला प्रीमियम 10 का है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल आराम से समझ में आए। पहले देखो, हमेशा याद रखना जब भी ऐसा टॉपिक आ जाए तो रिडम्पशन को ध्यान मत दो। ठीक है, पहले हम ये वाला केस पढ़ते हैं। इश्यू हुआ है पार पे, यानी इश्यू पार का मतलब वही 100 रुपए पे इश्यू हुआ है, और रिडम्पशन भी किस पे है, पार पे, यानी पेमेंट करते टाइम भी कितने देने हैं, 100 रुपए देने। इश्यू किस पे हुआ है, पार पे, रिडम्पशन किस पे, पार पे। पहले क्या करना है हमको, रिडम्पशन को भूल जाओ, है ही नहीं रिडम्पशन। हम पहले देखते हैं इश्यू किस पे है, पार। तो इशू की एंट्री पहले हम कर देते हैं। तो गाइस इशू की एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, लमसम वाली कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद होती है डिबेंचर एप्लीकेशन टू, मानते हैं कितना, 10% डिबेंचर मान लेते हैं, 10% डिबेंचर। पहले इशू की एंट्री करनी है, इशू की एंट्री हो गई 100 रुपए का डिबेंचर, 100 ठीक है। अब ये चेक करो कि भाई रिडम्पशन किस पे है, अभी तक मैंने रिडम्पशन नहीं देखा, अब देखो रिडम्पशन किस पे है, रिडम्पशन है पार पे। पार का मतलब उतने ही पैसे देने हैं, उतने पैसे देने का मतलब 100 रुपए देने हैं। तो इस एंट्री में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। हो गई, यहाँ रिडम्पशन वाली भी एंट्री मान ली होगी। क्यों? क्योंकि हम आज की तारीख में अगर 10 साल बाद एक्स्ट्रा पैसा चुकाना है, ध्यान समझना, एक्स्ट्रा पैसा चुकाना है यानी प्रीमियम पे पैसा चुकाना है, तो हम उसको अलग से नोट डाउन करेंगे, वरना पार पे अगर रिडम्पशन है तो नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। हो गया एंट्री, यानी कि देखो 10 साल बाद जब मैं पेमेंट करूंगा तो डिबेंचर की पेमेंट करूंगा, डिबेंचर की कीमत कितनी लिखी हुई है, 100 रुपए लिखी हुई है, 100 की पेमेंट करें। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपना पहला केस हो गया, जब इशू था पार पे और रिडम्पशन था पार पे। केस नंबर 2 पढ़े। केस नंबर 2, इशू है प्रीमियम पे, प्रीमियम का मतलब 100 रुपए का डिबेंचर, प्रीमियम कितना एज्यूम किया मैंने, 5 रुपए। ठीक है, तो इशू करने की एंट्री करें, देखो मैं इसी में बताता हूं। इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर टू एसपीआर, ये अपनी इशू की एंट्री होती है। यहां कितना अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट रिसीव 105, 105, 105 और 5। ये एंट्री हमने कर ली रिडम्पशन को देखे बिना, बिना रिडम्पशन देखे हमने ये एंट्री करी है। अब देखो रिडम्पशन किस पे, रिडम्पशन किस पे भाई, पार पे। पार का मतलब एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, तो भाई हमारी एंट्री हो गई खत्म। चेक करें, देख लो डिबेंचर के आगे कितना लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा हुआ है, वही 100 रुपए चुकाने पड़ते हैं। पार का मतलब, तो पार का मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने वापस। तो जब एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने तो हम कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। समझ गए, सिंपल है, कोई भी एंट्री है वही एंट्री है, कोई भी चेंज नहीं है आप तक। थर्ड देखो, इश्यू हुआ है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब 100 - 5, 5 का डिस्काउंट बोला मैंने,
ठीक है, एंट्री देखे देखो। हाँ, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर। बैंक में कितना आएगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 100 माइनस 5 95 या 95 5 और 100 का डिबेंचर। ठीक है, हमने इशू की एंट्री कर दी। अब तक रिडम्पशन नहीं देखा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, इशू कर लेते हैं रिडम्पशन भी देखते हैं। और रिडम्पशन एंट्री करने के बाद देखना है। रिडम्पशन किस पे भाई, पार पे। पार का मतलब 100 रुपए ही चुकाने हैं, एक्स्ट्रा पैसे नहीं चुकाने। जितने का डिबेंचर है उतने ही चुकाने हैं। तो डिबेंचर की कीमत देख लो, अभी भी लिखी हुई है 100 रुपए। ये जो 3 केसेस थे इसमें कुछ भी नया नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि भाई पैसा चुकाते टाइम हमें वो 100 रुपए ही चुकाने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं चुकाना। इसलिए हमारे एंड क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आया। अब आते हैं अगले 3 पे। अगले 3 में थोड़ा सा चेंज है, वो ध्यान से समझ लेना भाई, बहुत छोटा सा चेंज है। ठीक है, केस नंबर 1 पढ़ते हैं। इश्यू हुआ है पार पे, 4th केस देखते हैं। इश्यू हुआ है पार पे, इसको भूल जाओ भी, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में है भी तो ये भूलना है। इश्यू हुआ है पार पे, तो पहले इशू की एंट्री कर दो। रिडम्पशन देखे बिना इशू की एंट्री कर दो। इशू की एंट्री करें, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर। ये इशू की एंट्री हो गई 100 100 100 100। अब समझो, अब देखो एंट्री करने के बाद अब चेक करो कि भाई रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे। यानी 5 साल 10 साल बाद जब मैं पैसे चुकाऊंगा तो मैं उसको क्या दूंगा, प्रीमियम, यानी कि पैसा थोड़ा सा ज्यादा दूंगा। पैसा क्या करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा दूंगा। ठीक है, मैंने यहां क्या बोला है, रिडम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम है, तो भाई कितना पैसा दूंगा, 100 प्लस 10। कितना दूंगा, 100 प्लस 10, यानी कि उसको रिडम्पशन के टाइम पे पैसा ज्यादा देना है। कितना ज्यादा देना है, 10 रुपए पर डिबेंचर। तो देखो क्या करना है, ये एंट्री एज इट इज रहेगी। रिडम्पशन के टाइम पे नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान को दिखाने के लिए मैं एक एंट्री लिखूंगा डेबिट साइड और एक एंट्री लिखूंगा क्रेडिट साइड, और कुछ नहीं करना। समझो, ये एज इट इज रहेगा। एक एंट्री खुलेगी क्रेडिट में। क्यों लिख रहा हूं पैसे, क्योंकि मुझे रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देना है, तो यहां लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पूरा लिखना है आपको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का है रिडम्पशन का प्रीमियम, 10 रुपए का। और एंट्री मैच करने के लिए डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, नुकसान हो गया अभी तो लॉस ऑन इशू। क्या लिखा जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वही 10 रुपए यहां पे आ जाएंगे। समझ में आया केस नंबर 4? क्या पहले इशू करो नॉर्मली, उसके बाद चेक करो रिडम्पशन किस पे है। अगर रिडम्पशन पार पे है तो छोड़ दो, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो एक अकाउंट डेबिट में खुलता है, एक अकाउंट क्रेडिट में खुलता है। डेबिट वाले का नाम लॉस ऑन इशू, क्रेडिट वाले का नाम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। केस नंबर 5 देखें। केस नंबर 5, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, तो पहले रिडम्पशन को भूल के हम क्या करते हैं, इशू एट प्रीमियम। इशू का प्रीमियम कितना था गाइस, 5 रुपए। ठीक है, एंट्री पोस्ट करें, देखो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन प्रीमियम पे है ना इशू, टू 10% डिबेंचर, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, और टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट फिल करें। हाँ भाई, कितना है इशू, 100 प्लस 5, तो बैंक में आएगा 105, यहां आया 105 105 100 और 5। अब हम चेक करते हैं कि रिडम्पशन किस पे है। रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे। अब ये इशू वाला प्रीमियम तो हो गया, इसको भूल जाओ। रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे। तो भाई प्रीमियम पे रिडम्पशन कितना है, 10 रुपए, तो मुझे पेमेंट कितनी करनी है, 100 का तो डिबेंचर और 10 का प्रीमियम। रिडम्पशन के टाइम पे ज्यादा पैसे देने हैं, तो एक अकाउंट खुलेगा डेबिट में और एक अकाउंट खुलेगा क्रेडिट में। ठीक है, डेबिट वाले का नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्रेडिट वाले का नाम क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का प्रीमियम है, 10 रुपीज डिबेंचर ईच, 10 रुपीज डिबेंचर ईच।
ठीक है। तो केस नंबर 5 है या कोई सा भी है, जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो एक अकाउंट डेबिट में खुलेगा, एक अकाउंट क्रेडिट में खुलेगा। ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि इशू करते टाइम हमें ध्यान में नहीं रखना, एंट्री करते टाइम ध्यान में नहीं रखना कि रिडेम्पशन कहां पे है। पहले इशू की एंट्री करो, फिर देखो रिडेम्पशन कहां है, उससे कंफ्यूजन जीरो हो जाए। लास्ट केस है, देखो केस नंबर 6, डिवेंचर इशू हुए डिस्काउंट पे, रिडेम्पशन होने वाला है प्रीमियम पे है। यानी इशू कितने पे हुए हैं, 100 - 5 और रिडेम्पशन होगा 100 + 10। तो पहले इशू की एंट्री करें, इशूड एट डिस्काउंट। तो मैं इस एंट्री को मिटा के कर लेते हैं पर डिस्काउंट ऑन इशू और टू 10% डिवेंचर। बैंक में 95, 95, 95, 5 और 100। गाइस ये नहीं आता तो आप पिछली वीडियो जाके देखें, उसमें सब बताया हुआ है ना, ये तो बेसिक है। आगे देखो, अब देखेंगे रिडम्पशन किस पे है। रिडम्पशन होने वाला है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का रिडम्पशन अलग से है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो एक अकाउंट खोलेंगे हम डेबिट में, लॉस ऑन इशू, और एक अकाउंट खोलेंगे क्रेडिट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है। 5 कितने का प्रीमियम है रिडम्पशन पे, 10 का, तो 10 रुपए यहां लिखेंगे, 10 रुपए यहां लिखेंगे। ठीक है गाइज, आप इसको नोट डाउन करो, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको देख लो, ये सारे केसेस देख लो। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान इस चीज को बंद करेंगे। आप जब तक नोट डाउन करो तब तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नॉर्मली हम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 करवा देता हूं गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल है, मैं यहां बता देता हूं क्या करना है। ठीक है, देखो आप अपनी बुक स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मैं यहां करवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। देखो, अ डिबेंचर इशूड एट 95, डिबेंचर किस पे इशू हुआ है, 95 पे। पहले इतना लिखेंगे, रिडीमेबल छोड़ दो, डिबेंचर 95 पे इशू हुआ है, तो 95 का मतलब डिस्काउंट है। इस क्वेश्चन के हिसाब से नीचे देखो लास्ट में लिखा हुआ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100, यानी कि डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपए। पहले लिखा है डिबेंचर इशूड एट 95, डिबेंचर 95 पे इशू हुआ है, यानी कि डिस्काउंट का इशू, तो हम डिस्काउंट वाली एंट्री कर लेंगे इशू। उसके बाद एंट्री करने के बाद देखो रिडीमेबल एट 100, रिडीमेबल किस पे है, 100 पे, यानी पार, तो हम उसको एज डेट छोड़ देंगे। देखो यहां देखते हैं, देखो डिबेंचर इशूड एट 95, रिडीमेबल एट 100। तो देखो इशू की एंट्री हो गई, आगे इशू की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इशू टू डिबेंचर। ठीक है, ये एक डिबेंचर है तो 100, 5 और 95। ठीक है, रिडीमेबल किस पे है, पार पे है, तो पार पे तो हम कुछ करते ही नहीं, हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2, उसमें लिखा है इशूड एट 95, रिडीमेबल एट 105। रिडेम्पशन किस पे है उस क्वेश्चन के हिसाब से, प्रीमियम पे, तो एक अकाउंट डेबिट में खोलते हैं लॉस ऑन इशू के नाम का, और एक अकाउंट क्रेडिट में खोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम का। ठीक है, 105 तो 5 और 5 यहां पे आ गया। गाइस सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ एक डिबेंचर है, अगर कभी 10 डिबेंचर हो जाए, 100 डिबेंचर हो जाए, तो वही इंटू जितना भी डिबेंचर की कीमत है वो उसमें आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए नया हो या जो कि अलग हो। ठीक है, हमने जो ये चीज थी बस ये आप लोगों को समझाई है कि इशू पार पे, रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे या फिर पार पे। अगर रिडम्पशन पार है तो नो इशू, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो एक अकाउंट डेबिट में, एक अकाउंट क्रेडिट में खोल के हम उसको खत्म करेंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और इको के लिए है इकोनॉमिक्स और टिप्स, बिजनेस के लिए माइंड योर ओन बिजनेस, और बुक्स अपन Amazon पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में